आप किसी को छोड़ना चाहते हैं मगर आपका दिल नहीं मानता, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग जानते हुए भी एक नुकसानदेह रिश्ते में क्यों रहते हैं? वो जानते हैं कि ये रिश्ता उनके लिए ठीक नहीं है, फिर भी वो इससे बाहर नहीं निकल पाते। उसकी वजह पता है क्या है? सिर्फ मोहब्बत या बर्दाश्त नहीं, बल्कि एक नफ्सियाती कैफियत है जिसे माहिरीन नफ्सियात इमोशनल ट्रॉमा बॉन्डिंग भी कहते हैं। ये कैफियत आहिस्ता आहिस्ता इंसान को उस तरह जकड़ लेती है कि वो चाह कर भी इस रिश्ते से दूर नहीं हो पाता। इमोशनल ट्रॉमा बॉन्डिंग सिर्फ दरअसल एक साइकिल है जो जज्बात और दिमाग दोनों पर इफेक्ट करता है। इब्तिदा में यह रिश्ता मोहब्बत, तवज्जो और तारीफ के साथ शुरू होता है। दूसरा शख्स आपको इतनी मोहब्बत और अहमियत देता है कि आपके दिल में यह यकीन बैठ जाता है कि यही शख्स आपकी जिंदगी का सहारा है। लेकिन जैसे ही आप इस रिश्ते पर मुकम्मल एतमाद कर लेते हैं, अचानक वही शख्स दूर होना शुरू हो जाता है। उसका यह रवैया आपको उलझन और तकलीफ में डाल देता है और आपको लगता है कि शायद ये सब आपकी किसी गलती की वजह से हो रहा है। नाज़रीन, कुछ वक्त बाद जब आप इस रिश्ते को खत्म करने का सोचने लगते हैं तो वो शख्स दोबारा मोहब्बत और तवज्जो के साथ वापस आ जाता है और ये वापसी एक वक्त सुकून पैदा करती है और आपको लगता है कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सुकून देर पा नहीं होता। कुछ अरसे बाद ये सब दोबारा होता है, मोहब्बत, फिर दूरी, फिर अचानक वापसी। ये सिलसिला बार बार चलता रहता है और आपका दिमाग इस उम्मीद में होता है कि शायद इस बार सब बेहतर हो जाएगा। इस कैफियत में ट्रैक जो है ना, फंसने की सबसे बड़ी वजह दिमाग का वो निजाम है जो मोहब्बत और तवज्जो को इनाम समझने लगता है और जो दूरी या सख्त रवैये को सजा समझने लगता है। इंसान इसी इनाम के इंतजार में रहता है और यह पहचान नहीं पाता कि वो एक जहनी दबाव और खेल का शिकार हो रहा है। और यही वजह है कि लोग जानते हुए भी इस रिश्ते से नहीं निकल पाते। अगर आप महसूस करते हैं कि आप भी किसी ऐसे रिश्ते में ट्रैप फंसे हुए हैं, तो सबसे पहला कदम यह है हकीकत को कबूल करें, अपने लिए अपनी बाउंड्री सेट करें, ऐसे शख्स से कुछ फासले पर रहने की हिम्मत पैदा करें जो बार बार आपको तकलीफ देकर फिर वक्ती मोहब्बत का लालच देता है। किसी माहिर नफ्सियात या किसी काबिल एतमाद दोस्त से बात करें और अपने ज़हन को यह समझाएं कि मोहब्बत कभी जहनी अजियत और बेसकूनी के साथ कभी नहीं आती। याद रखिए, ऐसे ताल्लुक से निकलना मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं है। जब आप अपनी इज्जत नफ्स को पहचान लेते हैं ना, तो फिर आप जान लेते हैं कि कौन सा रिश्ता आपके लिए बेहतर है और कौन सा आपको कमजोर बना रहा है। असल मोहब्बत वो है जो सुकून, इज्जत और आपको खुशी दे, ना कि वो है जो बार बार आपको हर्ट करे फिर वक्ती मरहम भी रखे। इसलिए अगर आप भी किसी ऐसे चक्कर में फंसे हुए हैं तो वक्त है कि आप फैसला करें और अपने दिलो दिमाग को आजाद कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिए। असल मोहब्बत वो है जो सुकून, इज्जत और आपको खुशी दे, ना कि वो है जो बार बार आपको हर्ट करे फिर वक्ती मरहम भी रखे। इसलिए अगर आप भी किसी ऐसे चक्कर में फंसे हुए हैं तो वक्त है कि आप फैसला करें और अपने दिलो दिमाग को आजाद कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिए।